हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, अपनी तैयारी में लगे होंगे। आज बहुत खुशी की बात है कि आज मेरा बर्थडे है। इस अवसर पे आप लोग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हम सिलेक्ट करके लाए हैं, जिससे एग्ज़ाम में आप लोग का 3 से 4 नंबर पक्का हो जाएगा। किसी भी एग्ज़ाम में इससे प्रश्न आते ही आते हैं। पिछला जो जीएनएम का एग्ज़ाम हुआ उसमें भी इस टॉपिक से भर भर के प्रश्न आए थे। तो ये टॉपिक का नाम है कैनुला, यानी आईवी कैनुला और मास्क। मास्क में बहुत सारे टाइप के मास्क हो जाएंगे, ठीक है। सर्जरी मास्क, फेस मास्क, तो उसके बारे में हम लोग आगे डिटेल में देखेंगे। तो चलिए हम लोग बिना समय गंवाए शुरू करेंगे हम लोग आज का प्रश्न। इससे पहले बता दें कि आप लोग को बर्थडे गिफ्ट के तौर पे कुछ आप लोग को अनाउंसमेंट करेंगे, वीडियो में बताएंगे आप लोग के लिए बर्थडे गिफ्ट होगा मेरी तरफ से। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, इंट्रावेनस यानी आईवी कैनुला का रंग कोड 18 गॉज के लिए क्या होता है। देखिए, तो आप लोगों को फिगर के साथ बताएंगे हम। तो इसका क्या कलर है? ग्रीन कलर है। यानी याद रखेंगे 18 गॉज कैनुला का कलर कैसा होता है? तो हरा होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, सेकेंड नंबर। वयस्क मरीज में सामान्यतः इंट्रावेनस कैनुला का आकार क्या प्रयुक्त होता है? यानी जो आईवी कैनुला है वो वयस्क मरीज में सामान्यतः किस आकार का प्रयुक्त होता है, ये बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 18 से 20 गॉज। अगला प्रश्न देखेंगे, 3 नंबर। कैनुला से संबंधित मुख्य जटिलता क्या है? बताएंगे, 4 ऑप्शन दिया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कैनुला से संबंधित 4 मुख्य जटिलता क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस। थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस बताएंगे, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस क्या है कि ये एक ब्लड में सूजन में ब्लड क्लोटिंग होता है। ध्यान देंगे, ये क्या है? नस की सूजन जिसमें रक्त का थक्का जम जाता है, उसे थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस कहते हैं। ठीक है, आप लोग देख लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, 4th नंबर। बच्चों के लिए किस गॉज का कैनुला सामान्यतः प्रयोग किया जाता है? याद रखेंगे, तो बच्चों के लिए जो होता है वो होता है 22 से 24 गॉज कैनुला। अब ध्यान देंगे, जो कैनुला होता है अगर नंबर बड़ा रहेगा, जैसे 22-24 है, अगर नंबर बड़ा है तो जो कैनुला होगा वो बहुत पतला होगा, याद रखेंगे। और नंबर छोटा है, जैसे 14 है, तो कैनुला क्या होगा? बहुत मोटा होगा, उसका डायमीटर बड़ा होगा। तो बच्चों के नस पतले होते हैं, तो उसमें कौन सा कैनुला जाएगा? पतला वाला। यानी कि पतला कब होगा? जब उसका नंबर क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो ऐसे याद रखेंगे, 22 से 24 गॉज, 24 गॉज। अगला प्रश्न देखेंगे, 5th नंबर। ऑक्सीजन फेस मास्क से अधिकतम कितने प्रतिशत ऑक्सीजन दिया जा सकता है? ऑक्सीजन फेस मास्क आप लोग देखे होंगे, ऑक्सीजन फेस मास्क। चलिए आपको हम आगे दिखा देंगे वीडियो में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, ये होता है 60%। ऑप्शन सी हो जाएगा। 6th नंबर प्रश्न देखेंगे, नॉन रीब्रदर मास्क से ऑक्सीजन कितनी प्रतिशत तक दी जा सकती है? आपका इसका भी फिगर दिखाएंगे आप लोगों को, फोटो क्या होता है नॉन रीब्रदर मास्क। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 95 से 100% तक दिया जाता है। बहुत ही अच्छा है ये। अगला प्रश्न देखेंगे, 7 नंबर। नेजल कैनुला से ऑक्सीजन फ्लो रेट कितनी लीटर पर मिनट तक दी जा सकती है? लीटर पर मिनट पूछा है नेजल कैनुला से। चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 से 6 लीटर पर मिनट। आपको इसका हम फोटो भी दिखा देते हैं। देखिए, तो ये है नेजल कैनुला, खासकर फिल्मों में देखते होंगे, ये नेजल कैनुला है जो यहाँ नाक में क्या जाती है? डायरेक्ट ऑक्सीजन। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, 8 नंबर है। बहुत अच्छा प्रश्न है ये भी। बच्चों को ऑक्सीजन देने के लिए कौन सा मास्क प्रयुक्त है? ये होता है ऑक्सीजन हुड, याद रखेंगे, ऑक्सीजन हुड। देखिए इसको फिगर को देखेंगे, ये पूरा यहाँ से कवर किया जाता है और यहाँ क्या दिया गया है? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पाइप लगा है। बहुत ही अच्छा प्रश्न था, ऑक्सीजन हुड। अगला प्रश्न देखेंगे, 9th नंबर। 14 गॉज कैनुला किस उद्देश्य के लिए दिया जाता है? देखिए इसका कलर पूछेगा तो कैसा कलर होगा? ऑरेंज। और ये 14 लिखा है, यानी क्या है? नंबर क्या है? कम है, छोटा है। तो डायमीटर क्या होगा इसका? बड़ा होगा, मोटा होगा। जब बड़ा और मोटा होगा तो इसमें से क्या होंगे? अधिक मात्रा में फ्लूइड्स निकलेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपातकालीन स्थिति में तीव्र फ्लूइड ट्रांसफ्यूजन के लिए, यानी अधिक तेजी से निकलता है फ्लूइड्स, उसी को ट्रांसफ्यूजन के लिए क्या लगाते हैं? 14 गॉज, आपातकालीन स्थिति में, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, ये प्रश्न बनता एग्जाम में हमेशा आता है ये सब प्रश्न। 10 नंबर देखेंगे, कैनुला का उपयोग कितने घंटे के बाद बदल देना चाहिए?
जो हम लोग कैलूना यूज करते हैं कितने घंटे के बाद बदलना चाहिए, तो ये होता है 2 से 3 दिन। अगर समय पूछा है तो 48 से 72 घंटा। अगला प्रश्न देखेंगे 11 नंबर, आईवी कैनुला लगाने के समय टॉर्निकेट कितनी दूरी पर बांधा जाता है। टॉर्निकेट जानते हैं, एक पट्टी की तरह होता है। चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 5 से 10 सेंटीमीटर ऊपर। 12 नंबर प्रश्न देखेंगे, फ्लैशबैक शब्द आईवी कैनुलेशन में किसे दर्शाता है। याद रखेंगे टर्म जो है फ्लैशबैक, ये होता है खून का कैनुला चेंबर में आना। देखते हैं कभी कभी ब्लड क्या होता है, कैनुला चेंबर में आता है, उसी को बोलते हैं फ्लैशबैक। अगला प्रश्न देखेंगे 13, वेंचुरी मास्क का मुख्य उपयोग किस स्थिति में होता है। जो फिगर में देख रहे हैं वो क्या है, वेंचुरी मास्क है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, नियंत्रित और निश्चित FiO2 के लिए होता है। आप हमें कमेंट में बताएंगे कि FiO2 क्या होता है, नहीं तो आपको हम इसी वीडियो में आगे बताएंगे। चलिए देखेंगे 14 नंबर प्रश्न है, यदि ऑक्सीजन सिलेंडर में काला और सफ़ेद रंग दिखे तो वो किस गैस का संकेत है। इस क्वेश्चन को ऐसे ही पूछ लेगा कि ब्लैक और वाइट कोड, कलर कोड जो इसका ब्लैक और वाइट रहेगा कलर कोड, वो किस गैस का होगा। तो ये होता है ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का सिलेंडर देखे हैं, ब्लैक रहता है और वाइट का पट्टी होता है, तो वहीं ब्लैक एंड वाइट कलर कोड ऑक्सीजन सिलेंडर का होता है। अगला प्रश्न देखेंगे 15 नंबर, लंबे समय तक उच्च सांद्रता यानी हाई कंसंट्रेशन ऑक्सीजन देने से कौन सी जटिलता हो सकती है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो ये इसमें हो जाता है आपको ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी हो जाता है लंबे समय तक हम लोग हाई कंसंट्रेशन ऑक्सीजन दें तो। अगला प्रश्न है 16 नंबर है, नॉन रीब्रदर मास्क का उपयोग किस स्थिति में किया जाता है। देखिए हम बोले थे कि आप लोगों को फिगर दिखाएंगे, तो यहाँ पर देख लीजिए नॉन रीब्रदर मास्क है ये। बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा। तो ये होता है गंभीर हाइपोक्लेसीमिया में होता है, इसे बोलते हैं ऑप्शन सी, गंभीर हाइपोक्लेसीमिया होता है, उसमें हम लोग नॉन रीब्रदर मास्क का उपयोग करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे 70 नंबर, वेंचुरी मास्क को किस प्रकार का मास्क कहा जाता है। देखेंगे फिगर, बताएंगे इस मास्क को किस प्रकार का मास्क कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हाई फ्लो मास्क, याद रखेंगे। और 18 नंबर प्रश्न देखेंगे, कैनुला स्लिप ऑफ का क्या अर्थ है। कैनुला स्लिप ऑफ का क्या अर्थ है, बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा नस से कैनुला बाहर निकल जाना, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे 19 नंबर, COPD मरीज में ऑक्सीजन फ्लो रेट कितना देना चाहिए। बताएंगे राइट आंसर इसका क्या होगा। तो इसमें होता है 1 से लेकर 2 लीटर पर मिनट, 1 से 2 लीटर पर मिनट। आप लोग कमेंट में बोलेंगे COPD, चलिए हम बताते हैं आप लोगों को। COPD का मतलब होता है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, याद रखेंगे। चलिए 20 नंबर प्रश्न देखेंगे, नेजल कैनुला से 2 लीटर पर मिनट पर लगभग कितनी % FiO2 मिलती है। बताएंगे, जो देख रहे हैं फिगर वह है नेजल कैनुला। इसका राइट आंसर हो जाएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 24 से 28%, किसी बुक में दिया होता है 25 से 30%। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग 21 नंबर, नॉन रीब्रदर मास्क में बैग कितनी मात्रा में भरा होना चाहिए। जो ये मास्क में है, इस बैग है, वो कितनी मात्रा में भरा होना चाहिए। चलिए, तो इसका हम राइट आंसर बताते हैं आपको, होता है 2/3 से अधिक, 2/3 से अधिक। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे इसको। 22 नंबर प्रश्न देखेंगे, सबसे बड़ा आईवी कैनुला कौन सा है। सबसे बड़ा आईवी कैनुला कौन सा है। तभी तो हम बताए थे कि नंबर छोटा तो कैनुला बड़ा, यानी 14 गॉर्ज। कब यूज होता है, तो आपातकालीन स्थिति में। अगला प्रश्न देखेंगे 23 नंबर,
FiO2 का अर्थ है। हम बोले थे कि आप लोग बताइए कमेंट करके। चलिए अभी बता दीजिए इसका आंसर क्या होगा। FiO2 का अर्थ है, अभी भी आप लोग गलत करेंगे। देखिए इसका अर्थ होता है इंस्पायर्ड ऑक्सीजन फ्रैक्शन, ऑप्शन ए हो जाएगा। बहुत लोग क्या सोचे होंगे कि एफ है तो एफ से फ्लूइड, इन से इन्फ्यूजन ऑक्सीजन, चाहे फर्स्ट इनहेल्ड ऑक्सीजन बोले होंगे, लेकिन ये दोनों नहीं होगा। क्या होगा? इंस्पायर्ड ऑक्सीजन फ्रैक्शन। 24 नंबर प्रश्न देखेंगे। पेडियाट्रिक पेशेंट में आईवी कैनुला डालते समय सबसे सुरक्षित जगह कौन सी होती है? बताएंगे सुरक्षित जगह कौन सी होती है? ये होता है स्कल्प वेन, ऑप्शन बी हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न देखेंगे। सिंपल फेस मास्क की न्यूनतम फ्लो रेट कितनी होनी चाहिए ताकि CO2 का रिटेंशन न हो पाए? इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 लीटर पर मिनट। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो आपको लाइक करना है, शेयर करना है, क्योंकि रात को अभी 1 बजने वाले हैं। आप लोग के लिए हम इतना मेहनत करके रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर करें और लाइक ज़रूर करें। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। 26 नंबर। ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर का मुख्य कार्य क्या है? बताएंगे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑक्सीजन को हवा से अलग करना। अगला प्रश्न देखेंगे। 27 नंबर। वेंचुरी मास्क में अलग अलग रंग के अटैचमेंट का अर्थ क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा FiO2 का नियंत्रण। अगला प्रश्न देखेंगे। 28 नंबर। आईवी कैनुला को लगाने का कोण कितना होना चाहिए? सभी को पता होना चाहिए, ये 15 से 30 डिग्री। अगला प्रश्न देखेंगे। 29 नंबर। आईवी कैनुला में स्लेट का क्या अर्थ है? बताएंगे आईवी कैनुला में स्टाइलेट का क्या अर्थ है? इसका अर्थ होता है नसों को पंक्चर करना। अगला प्रश्न देखेंगे। 30 नंबर। आईवी कैनुला लगाने के बाद पहला कदम क्या करना चाहिए? तो इसमें सभी को पता है कि टॉर्निकेट को क्या करना चाहिए? हटाना चाहिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, इसी प्रकार के और भी क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आप प्लीज़ मेरे PDF को परचेज कर सकते हैं। आपको बर्थडे ऑफर में 25% का डिस्काउंट मिल जाएगा आज का। अगर आज आप PDF ऑर्डर करते हैं तो आपको 25% का डिस्काउंट मिल जाएगा, यानी आपको 299 में पूरे 3000 प्लस PDF मिल जाएंगे। 3000 प्लस क्वेश्चन के PDF प्लस 1000 टेस्ट सीरीज, यानी आपको 299 में टोटल 4000 क्वेश्चन मिल जाएंगे। इसी तरह सिलेक्टेड प्रश्न। तो आपको PDF के लिए क्या करना है, तो दिए गए नंबर पे 96 जो यहाँ नंबर दिख रहा है दिए हुए नंबर पे जो 7631564068 आपको जो नंबर दिख रहा है स्क्रीन पे, उस पर आपको SMS करना है और PDF के लिए पेमेंट करके आपको SMS कर दीजिएगा, आपको PDF मिल जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। 31 नंबर। पेरिफेरल आईवी कैनुला लगाने से पहले कौन सी वेन प्रेफर की जाती है? इसका कमेंट में आप लोग हमें आंसर देंगे 31 का। और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न 32 नंबर। आईवी कैनुला से जुड़े एयर एम्बोलिज्म का खतरा कब होता है? ये दोनों प्रश्न का आप हमें आंसर कमेंट में करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ज़रूर। धन्यवाद।